चाहती है कि तेरे पापा को कुछ ना हो, तो अपनी इस नन्ही सी जुबान को अंदर ही रखना। अब रोना बंद कर। कार्तिक यही है, अगर उसे पता चल गया इसे छू या रोना बंद करेगी? मैं नहीं रहूंगी। देखो मैं चुप हो गई ना, मेरे पापा को कुछ मत करना प्लीज। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी प्लीज। गुड कर, सारे आंसू अंदर, एक भी बाहर नहीं आने चाहिए। अब चुपचाप से अपने रूम में जाओ, बाहर दिखना भी मत। जाओ। कुछ मनुष्य अपनी भूल से कभी नहीं सीखते और उन्हें दोहराने के आदी हो जाते हैं। कार्तिक ने स्वयं अपने बचपन में अपनी सौतेली दुष्ट मां के कारण जीवन में अनेक कष्ट सहे हैं, किंतु फिर भी उसे अपनी बेटी की दशा दिख नहीं रही। इस आयु में किसी भी शिशु के हृदय में बड़ी सरलता से भय बिठाया जा सकता है, उसे धमकाया जा सकता है। माता पिता को केवल अपने शिशु की शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्थिति का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने शिशु पर विश्वास दिखाना चाहिए। भगवान सबका भला करे, क्योंकि बुरा करने के लिए तो हम हैं ही। ये क्या तमीज है बच्ची से बात करने की? राधा तो कल की मरती है, आज मर जाए हमें उससे का। पर इतनी मुश्किल से इस काजल की गर्दन हाथ में आई है, इतनी आसानी से तो ना ही जाने देंगे। हम तो पहले से ही जानते थे कि दाल में कुछ काला है। इतने सालों से तुम राधा की सगी होने का नाटक करती रही, सब ढोंग था। मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये है तुम्हारी असलियत है। हम अम्मा को कह रहे थे कि इसकी भोली सूरत पे मत जाओ, लेकिन अम्मा है कि हमारी बात सुनती ही नहीं है। आज हमने अपने कानों से सब सुन लिया। अब तू देख कैसे सबके सामने तेरा पर्दा फास करते हैं। नहीं बुआ, आप मुझे गलत समझ रही। मैं तो बस का। हाँ अभी बस। अब तू ना कार्तिक और अम्मा के सामने सब सफाई देना, समझी? चल हाथ। बुआ, आप सबको बताकर अपना नुकसान करना चाहती है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि आप जानती हैं, सारी प्रॉपर्टी कार्तिक के नाम पे। मुझे उसके पैसों से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ कार्तिक चाहिए, सिर्फ कार्तिक। एक बार कार्तिक मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं खुद उसे कह के आधी प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकती हूँ। एक बार सोच लीजिए, जब खजाने की चाबी हाथ में हो तो उसे नदी में फेंकना बेवकूफी है।
तो सौदा पक्का समझो। घर की चीजों पे हाथ साफ किए बिना नहीं निकलोगी क्या? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को। सुबह से देख रही हूँ, बस घर में घुसने का बहाना ढूंढ रही। आखिर करना क्या चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आप रो क्यों रही हो? रो नहीं रहे हैं बेटा, वो आँख में शायद कुछ चला गया था इसीलिए रो नहीं रहे थे। माँ, आप झूठ बोल रही हो। झूठ बोलने वाले लोग मैया को अच्छे नहीं लगते। माँ, हम एक सवाल पूछे आपसे। पूछो। जब हम इससे भी बहुत बहुत छोटे थे तो आप हमें लेकर हवेली क्यों आती थी? तुम्हें कहाँ से पता? किसने बताया ये सब? माँ, अब भूल जाती कि हम सुपरवीर की बेटी सुपरश्री है। हमें सब पता चल जाता है। हमें सब याद है जब हम और छोटे थे तो आप साइकिल पर हमें यहाँ लेके आती थी। मुझे ये भी पता है जब आप रात को बाहर जाती थी तो यहीं आती थी। अब यहीं आती थी ना माँ? बताओ ना माँ, वो किसका घर है? आप यहाँ क्यों आती थी? बोलो माँ, पापा रहते थे क्या यहाँ? बताओ ना माँ। ये सच और नहीं छुपा पाएंगे हम तुमसे श्री, और नहीं होगा हमसे। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा इस घर में रहते थे पहले। माँ, तो वो यहाँ क्यों नहीं रहते? कहाँ चले गए वो? अगर तुम इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। बोलो ना माँ, अब आप लोग साथ क्यों नहीं रहते? आपने ये हवेली क्यों छोड़ी? पापा कहाँ चले गए? हमारे और कार्तिक जी के बीच क्या हुआ था ये श्री ना ही जाने तो अच्छा होगा। माँ कभी कुछ नहीं बताती। छठी मैया, आप तो बताओगे ना? आप बताओ ना, हमारे पापा कहाँ हैं? क्या वो राधा के पापा जैसे ही अच्छे हैं?